चलो बोलो अभी किसको बोलना है। मैम आरके सर पहले बोल तो रहे थे, बोलो एलएम बोलो। देंगे तो कौन से केसेस में देंगे एंड किस टाइप से प्लान ओके करेंगे? ओके ठीक है। नहीं सर कुछ बोल रहे थे ना, आरके सर कुछ बोल रहे थे। एग्रीवेशन का कुछ। मैडम, मैंने एक पेशेंट को रिसेंटली दिया है एलएम पोटेंसी 0/3 मैंने दिया है, वही मिला था। तो इससे पहले पोटेंसी देता था 30 प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी था, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट था वो पेशेंट को। हाँ यानी बहुत सालों से उनको इंसोम्निया था, स्लीपलेसनेस। सुबह 5 बजे 6 बजे ऐसा सोते थे। आफ्टर लैक्सिस 30 बहुत अच्छा नींद आने लगा। और दूसरे कंप्लेंट्स जो भी थे, नी जॉइंट पेन्स, बहुत अच्छा हुआ। तो उनको लिम्फेडिनोमा था, सॉरी लिम्फेडिनोमा नहीं, सॉरी मैं थोड़ा ब्लॉक हुआ हूँ, एक कंडीशन था। उसके लिए मैंने ये प्रिस्क्राइब रेमेडी जो अच्छा है, सबका कंप्लेंट्स का रिलीफ जो दे रहा है, इसको एलएम में देते हैं, ऐसा सोच के मैंने उनको एलएम कंटिन्यू करने के लिए बोला, वाटर डोज। ओके तो अग्रेवेशन हो रहा है, पूरा कंप्लेंट्स फिर रिलैप्स हो गए। बराबर। कितने दिन में रिलैप्स हुए, कितने डोसेस जाने के बाद? इमीडिएटली डे 1 से। सेम कंप्लेंट है क्या, उसमें कुछ चेंज है? कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, नी जॉइंट्स वही पेन, complaint- स्लीपलेसनेस। हाँ बराबर है, लेकिन जो कंप्लेंट है वही बढ़ गए है कि न्यू कंप्लेंट भी आई उसके साथ कुछ? नहीं, न्यू कुछ भी नहीं है। तो आपने फिर डोज स्टॉप कर दिया वो एलएम का? हाँ कर दिया, स्टॉप कर दिया वो। फिर एलैक्सिस 30 मैंने रिपीट किया 2 दिन, फिर पूरे 75% रिलीफ 2 दिन में। बराबर परफेक्ट। तो क्या होता है ना, अभी फिर एसएल पे है। हाँ हाँ तो मैं एक बात बताती हूँ, क्या होता है ना, जैसे होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट होता है, वैसे मुझे हर हाँ। बार ऐसे लगता है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पोटेंसी भी है हर एक पेशेंट की। अच्छा। तो जब उसको, वो पेशेंट को 30 से रिलीफ था, तो हमें जंप नहीं हाँ। करना है कहीं पे भी, एलएम पे भी जंप नहीं करना है हमें। जब 30 से उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो जब तक वो स्टेटस क्यों नहीं आती केस, अभी ये इधर आ गए और उसके आगे चल ही नहीं रहा है, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग शिफ्ट होंगे दूसरी पोटेंसी पे, एलएम पे या 200 पे या 60 पे, डिपेंड्स पेशेंट का कैसा है उस पर। तो आपका क्या हुआ ना, एलएम देने की जरूरत नहीं थी शायद इस केस में सर आपको। ये एंजियो एडिमा था, लेफ्ट से रहने दो, पूरा कुछ भी लेग। नहीं कुछ भी रहने दो, अगर उसमें भी 30 से इम्प्रूवमेंट है ना तो नहीं, चेंज मत इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, पूरे हाँ तो पूरे इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ एंजियो एडिमा। हाँ तो वेट एंड वॉच करना चाहिए था सर इसमें आपको। अब तक 3 महीने हो गए, आई एम रिपीटिंग 3 महीने हो गए, ओके सब वेट रिलीफ आ रहे एक्सेप्ट एंजियो एडिमा। वेट सर, एक मिनट, एक पेशेंट का कॉल है, इमरजेंसी। ओके। तब तक मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर बोलिए। हाँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये पोटेंसी का। अभी बीच में मेरा आवाज खराब हो गया था, है ना? तो फिर से एक्सपीरियंस बोलता पोटेंसी कैसा काम किया था उसमें। तो जब मेरा आवाज खराब हो गया था, मैं खुद ने कुछ दवाई नहीं लिया, तो वो अशोक सर चिढ़ गए और मैंने सचिन कुलरकर से फिर कांटेक्ट कर लिया था। तो उन्होंने एक रेमेडी मुझे दिया, 30 पोटेंसी के 3 डोज लो और 5वें दिन मेरे को रिपोर्ट करने को बोला था। तो जब मैंने 5वें दिन उनको रिपोर्ट किया, तब मेरा 30 या 40% रिलीफ आया था। तो सर ने क्या बोला, उसी रेमेडी का 0/1, 0/3 और 0/5 मंगवा के रखो, हमको लगेगा। तो मैंने बोला 0/1 तो मिल जाएगा, तो क्या कैसे लेने का है? तो उन्होंने बोला 3 दिन लो, 0/1 के 3 डोज लो, रोज रात को 1 डोज, ऐसा 3 दिन लो और 5वें दिन रिपोर्ट करो। तो मैंने 5वें दिन उनको रिपोर्ट किया, तब मेरा 70 to 80% वॉइस एकदम नॉर्मल हो गया था। तो फिर सर को मैंने रिपोर्ट किया, तो पूछा उनको क्या करूं, तो वो बोले अभी कुछ मत करो, अगर आपको 70-80% रिलीफ आ गया है ना, तो रेमेडी काम कर रही है, वेट एंड वॉच, अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। लेकिन मेरे को बाद में वो डोसेज कुछ लेना ही नहीं पड़ा,
मेरा 100% वॉइस ठीक हो गया। तो ये तो थोड़ा ये अलग एक्सपीरियंस आया था। एलएम कैसा मतलब लिया सर मैंने आपको? पूछा था उनको ये ऐसा क्यों, अभी मेरे 70% कम आया है, तो और हम्म 30% के लिए स्टिमुलेट करूं या ना करूं? तो सर ने सीधा बोल दिया था कि 70% अगर आपके पेशेंट में रिलीफ है तो वेट एंड वॉच, डोंट ट्राई टू रिपीट डोसेस, एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा फास्ट जाने की कोशिश मत करो, सिर्फ हाँ वेट एंड वॉच, रेमेडी वर्क कर रही है, लेट द एक्शन ऑफ दैट रेमेडी गेट फिनिश्ड एंड देन वी ये विल थिंक। बराबर तो स्पॉइल उसके होती बाद है से ये मैंने वो जो 0/3/5 जो भी मंगवाया था वो ऐसे ही पड़ा है, अभी तक कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बराबर। स्टार्ट कौन सी पोटेंसी से किया था सर आपने? 30 के 30 3 डोज दिए थे उन्होंने और पहले, और उससे मेरे एलएम को 30 या 40% रिलीफ आया था 2-3 दिन में, और और 5वें दिन एलएम मैंने रिपोर्ट किया उनमें। तो फिर हाँ उन्होंने एलएम सीधा डायरेक्ट 0.1 पे लेके गए। उसी दिन वो हाँ, 5वें दिन। नहीं आपने 30 लिया आज, हाँ, एलएम आज कब लिया। लिया? 5 दिन, 5वें फिर दिन, 5 दिन के 5वें दिन बाद। मैंने रिपोर्ट किया मेरे को कि 30-40% रिलीफ है। हाँ तो 5वें दिन एलएम स्टार्ट किया आपने। 5वें हाँ दिन हाँ तो तुरंत नहीं मिली ना, 2 दिन के हाँ बाद मिली मुझे। ठीक है बराबर है ना, एलएम हाँ, स्टार्ट किया, वो कैसा लिया सर आपने फिर? वही मोड ऑफ वो एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, वही तो अपना चम्मच में डाल के लेने का, 6 चम्मच पानी और 2 गोली डालने का, और 2-2 चम्मच 10-10 मिनट को 3 डोज रात को सोते वक्त लेने का, हाँ हर रोज दो स्टर, गोली डालने का। ओके स्टर नहीं करने का, वैसे लेने का। हाँ, वैसे ही लेने का। ओके ठीक है। तो ये होता है, हमें ना थोड़ा सा तो वेट एंड वॉच करना, नहीं तो क्या होता है केस स्पॉइल हो जाता है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलिए। आर के सर ने वेट क्यों नहीं किया? वो एग्रेवेशन, ऐसा बोलते हैं ना, एलएम का एग्रेवेशन हो तो रेमेडी स्टॉप करके वेट करना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ बोलते हैं ना, वही तो ना, वही बोला मैंने कि आपने स्टॉप कर किया, लेकिन उन्होंने किया स्टॉप, लेकिन फिर से 30 दिया ऐसे। हाँ 30 दिया तो वो फिर से एंटीडोट हो गया, ऐसा कुछ हुआ हुआ क्या? ऐसा मुझे पूछना था। तो वही पोटेंसी वर्क नहीं करती है संदीप डॉक्टर सर, हनी। वो दिन मैं सेमिनार में था, हैदराबाद सेमिनार में था, तो मैंने हाँ कॉल नहीं किया। वो पेशेंट बिना पूछे उनके पास जो लैक्सिस 30 का डोज था रिजर्व, तो हाँ अच्छा अच्छा। ले लिए। ये ऐसा हो गया। तो सर एक इमीडिएटली वो हाँ सर, अभी क्या करेंगे, फिर से 0/3 से 0/5 दे के देखते हैं कैसा होता है। ऐसा ये 0/3 में और एक मामला हुआ है। मैंने हाँ पहला 1 वीक क्या किया, 10 स्ट्रोक्स देने के लिए बोला, हाँ और जितना 3 कप्स मॉर्निंग, 3 कप्स इवनिंग वो पीने के लिए बोला, हाँ। पहला 1 वीक। कुछ हम्म भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी रिलीफ हम्म, भी नहीं था और प्रॉब्लम भी नहीं था। अच्छा। नेक्स्ट वीक मैंने क्या किया, जितना पानी आप पीते हो, 3 कैप्स हाँ। आप पीते हो, तो उतना पानी रिप्लेस करने का, हम्म। ऐसा बोला सेकंड वीक। हम्म तो ऐसा रिप्लेस करने का जो बोला ना, वाटर जितना पीते हैं उतना रिप्लेस करने का, वैसा ओनली वन डे लिए, नेक्स्ट डे से अग्रेवेशन शुरू हो गया। तो फिर क्या किया सर? स्टॉप किया उन्होंने। बोला ना, वो पेशेंट स्टॉप कर दिए, और मैं हैदराबाद सेमिनार में था, तो वो लैक्सिस 30 ले लिए वो अच्छा। दिन। पूरा 75% कम हो गया, ऐसा बोले। अभी मैंने बोला कि अच्छा, जो बंद किए एलएम पोटेंसी वो वैसे ही बंद रखो, रूम ले लो, देखते 1-4-5 दिन, फिर मुझे रिपोर्ट करने का मैं सोचूंगा, ऐसा बोला है। बराबर। हम्म। नहीं मुझे क्या क्या है लगता है ना, सर? हाँ हम लोग जो ऐसे करते हैं ना सर, एक्चुअली अगर हम लोग हैनीमन के मेथड से जाएंगे ना, तो डॉक्टर हैनीमन ने स्ट्रिक्टली बोला है 6th एडिशन में कि कभी भी अगर एलएम पोटेंसी स्टार्ट करनी है तो लोअर पोटेंसी स्टार्ट करो। तो लोअर पोटेंसी डॉक्टर हैनीमन ने 0/1 से 0/6 तक बोली है, तो उसमें से कौन सी भी पोटेंसी दे सकते हैं हम लोग, ऐसे बोला है। तो फिर मुझे क्या लगता है, आपने जो 0/3 दिया होगा ना, वो हाइपर सेंसिटिव हो गई उस पोटेंसी को, तो शायद से आपके पेशेंट को 0/1 चाहिए। मीन्स आपने जो डोज दिया है वो ज्यादा हो गया आपके पेशेंट को, तो आप अगर 0/1 से स्टार्ट करते तो शायद ये एग्रेवेशन नहीं होता उनको। हाँ, मुझे एक भी ये ऐसा बात, ही हाँ एक मुझे ये भी बात ऐसा ही हो गई। हाँ अगर देना भी है हमको 0/3, अगर 1 अवेलेबल ही नहीं है तो 0/3 से अवेलेबल नहीं काम था होता मैडम। है।
है ना, 0/3 से हमें काम चलाना है, तो क्या करने का, डाइल्यूशन ज्यादा करने की फिर ऐसे टाइम पे, क्योंकि हर मेडिसिन की हर पोटेंसी अवेलेबल ऐसे नहीं हो सकता है, हमें खुद एक्सपेरिमेंट करने होंगे, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ने होम्योपैथी को क्या बोला है, आर्ट एंड साइंस बोला है। साइंस मीन्स ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है उसका। तो डॉक्टर हैनीमन ने जो ऑर्गेनॉन के एडिशन भी लिखे तो वो 6 क्यों हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट एडिशन से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, सेकंड से नहीं हुए, तो जब भी उनका नेक्स्ट एडिशन आता था ऑर्गेनॉन का, तो उसमें कुछ तो चेंजेस रहते थे, इसीलिए सेकंड एडिशन आया। सेकंड में कुछ डिफिकल्टीज थी, तो उन्होंने थर्ड लाया, फोर्थ लाया, फिफ्थ लाया, ऐसे। तो हमें भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे उसमें, मीन्स जो लिखा है वही करेंगे ऐसा नहीं। जैसे कि अभी मानिक सर ने बोला कि वो स्टर नहीं करेंगे, वैसे ही लिया, फिर भी उनको रिजल्ट मिला, बराबर। तो डॉक्टर हैनीमन ने ये नहीं बोला है। डॉक्टर हैनीमन क्या बोलते हैं कि वाइटल फोर्स को अगर हम लोग 0/1 से स्टिमुलेट करते हैं विदाउट स्ट्रोक, तो वो पोटेंसी वही रहने वाली है। अगर हमको स्टिमुलस देना है तो नेक्स्ट स्टिमुलस जो है उसको हमें इंक्रीज करके ही देना है, ये बोला है डॉक्टर हैनीमन ने। लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं किया तो भी एक्शन कर रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन कर रहा है ना। तो हमें कुछ पेशेंट में ऐसे देना है, कुछ पेशेंट में स्ट्रोक दे के देखो, हमें खुद एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन हमें पहले बेसिक ही पता होना चाहिए, तब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बराबर। मैडम किसी का कोई ड्राई पिल्स देने का एक्सपीरियंस कोई शेयर करोगे क्या? मैंने एक वेबिनार में सुना है, एक डॉक्टर को पूरा ड्राई पिल्स जैसे पोटेंसी देते हैं ना पिल्स में डाल के डाइल्यूशन, ऐसा ही दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं है सर, वो काम नहीं करेगा। एक्सीडेंटली होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ड्राई पिल्स मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ही नहीं वो। ठीक है, इमरजेंसी केसेस में अगर दे रहे हो आप, कोमा के वगैरह केसेस है उसमें दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कोमा के केस वगैरह भी है, तो डॉक्टर हैनीमन ने ऑल्फेक्शन मेथड या फिर स्किन थ्रू देने के मेथड ये बोला है, डायरेक्ट बोला ही नहीं है कहीं पे भी। एलएम का डायरेक्ट कहीं पे नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। पता नहीं वो कैसे देते हैं, लेकिन मैंने भी एक पेशेंट में देखा था, एक डॉक्टर ने दिया था कोमा के, हाँ कोमा के पेशेंट में दिया था। होता होगा, पता नहीं। अभी ये भी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमारे 1-2 पेशेंट में देख के देखो काम मैं करता दे रहा है। हूँ मैडम, ये अगर ऐसा दे सकते हैं क्या, ये डाउट था मुझे। मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी एक पेशेंट को, हाँ, ग्लाकोमा लेकिन केस है, दे रहा हूँ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ने कहीं पे ऐसे बोला नहीं है। डॉक्टर हैनीमन ने ये डाइल्यूशन करके ही देने के लिए बोला, क्योंकि जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं ना, तो एक नर्व को स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, बहुत सारे नर्व्स को स्टिमुलेशन मिलता है, इसीलिए डाइल्यूट करना है। मीन्स हमारे जो टंग पे जो नर्व्स होते, सभी नर्व एंडिंग को मेडिसिन जाता है, इसीलिए वो ज्यादा फास्ट काम करता है। ऐसा होता है, इसीलिए डाइल्यूट करके देना है। तो आपको वो 0/1 करना है। अगर 0/3 है आपके पास, ये मैं बोल रही थी 0/3 है, तो ज्यादा डाइल्यूट करने का कैसे, आप अगर 10 स्ट्रोक देते हो तो स्ट्रोक कम कर दो, पहली बात स्ट्रोक कम कर दो। आप इवन 3 स्ट्रोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं एलिम पोटेंसी। 3 स्ट्रोक दो, उसमें से 3 ड्रॉप 5 ड्रॉप कितने भी ड्रॉप दे सकते हैं हम लोग। इवन 1 बॉटल भी डाली तो भी वो सिंगल ही डोज होने वाला है, ये याद रखो। ड्रॉप्स पे कुछ नहीं है, स्ट्रोक पे सब खेले ये। तो 3 स्ट्रोक दो, 5 स्ट्रोक दो, हमारे ऊपर है। और स्ट्रोक देने के बाद हम लोग जब हाँ स्ट्रोक मस्ट है, यही तो बोल रही हूँ। 6th एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रोक देंगे तभी वो नेक्स्ट पोटेंसी तैयार होंगी और तभी वो वाइटल फोर्स को काम करने वाली है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टिमुलस दिया है पहला, तो नेक्स्ट स्टिमुलस है ऊपर का ही जाना चाहिए। चाहे आप लोग 3 ही स्ट्रोक दो तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक देके ही देना है। तो फिर क्या करो, अगर आपका जो पेशेंट है उसमें आप डाइल्यूट कर सकते हो। मीन्स आप अगर 10 स्ट्रोक या कितना स्ट्रोक देते हो वो स्ट्रोक देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5 स्ट्रोक देंगे, 5 स्ट्रोक देने के बाद उस पेशेंट को बोलने का 3 कप लेने के भर के, पहले कप में 10 बूंद डालने के, उससे 1 चम्मच दूसरे कप में डालने के, और दूसरा का तीसरे कप में डालने का, और तीसरे में से पानी पीने का।
अगर एग्रीवेशन हो रहा है 0/1 नहीं है तो समझा, इतना डाइल्यूट करो फिर। ओके मैडम। ये करके देखो फिर, अगर 0/1 नहीं मिल रहा है। मैडम अभी क्या बोला वो रिपीट करोगे प्लीज अश्विनी? अभी जो आवाज बोला नहीं वो है। repeat- हाँ, मेरा कॉल है तो शायद 0/1 नहीं है तो क्या करना? उनको डायरेक्ट 0/3 मिला था ना, हम्म। लेकिन उससे एग्रीवेशन हुआ है। तो ऐसे हाँ, ऐसे टाइम पे 3 कप ऑफ वाटर में डाइल्यूट करो ज्यादा। अगर वो पोटेंसी अवेलेबल ही नहीं है तो डाइल्यूट करो, 0/3 जो मिली है उसको ज्यादा डाइल्यूट करो फिर। तो फर्स्ट में डालने का उसमें का वो जो हाँ हम 5 उसमें, कप बनाते हैं वैसे बनाना। हाँ लेकिन वो 5 कप में हम लोग स्टर करते हैं ना, इसमें स्टर नहीं करने का, डायरेक्ट लेने का, सिर्फ घोलने का एक बार और डायरेक्ट लेने का, इसमें से उसमें, दूसरे से तीसरे में। पूरा सॉल्यूशन डालने का? नहीं नहीं, एक एक चम्मच, ओके ओके, 1 चम्मच। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? अभी जो मैंने बोला, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? चलो। मैम जैसे ये फिर रिपीट अगर करनी होती है, सेम सेम पोटेंसी अगर जैसे रिपीट करनी है, तो जो हमने फर्स्ट कप बना के रखा है उसी में से अगेन सेकंड और उसी में से सेकंड में से अगेन थर्ड, ऐसा करना पड़ता है कि फिर से नई बनानी पड़ती है? नहीं, वो जो बॉटल बनाई है हमने पहली, वही रखने की, पूरा बॉटल 100 ml का। एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, होम्योपैथी तो एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन को ये होम्योपैथी की, हमारी होम्योपैथी की कैसी जन्म कैसे हुआ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही तो किया था ना। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एप्लीकेशन, ये तीनों तो हमें करना ही है। उसके उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता होम्योपैथ का, क्योंकि वे मिस तूने जो यूज किया वही मेरे पेशेंट में अप्लाई होगा, ऐसे कभी नहीं होता है होम्योपैथी में। हर एक का अलग है, इसीलिए बोलती है पोटेंसी भी इंडिविजुअलाइजेशन है। कौन से पेशेंट को कौन सी पोटेंसी मैच होगी ना, ये हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते। उसका कुछ ये नहीं, मशीन रहता है ना कि चेक करने के लिए, आंखों के लिए कितना नंबर आया है हमें आंखों में, स्पेक्स में, तो वैसे पोटेंसी का कुछ भी नहीं है मशीन वगैरह, तो हमें ये अंदाजे से ही चलना पड़ता है। तो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है, देखो अभी सेंटिसिमल स्केल में क्या प्रॉब्लम आता था, 30 के बाद डायरेक्ट 200 है ना, उसके बीच में कितने सारे पोटेंसीज है। तो हमारा डिसीज जो है, डिसीज कंडीशन जो है पेशेंट की, वो 30 से 200 के बीच में अगर होगी तो पोटेंसी मैच नहीं होगी। एक तो एग्रीवेशन होगा या काम ही नहीं करेगी, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? जी जी मैम। 30 और 200 के बीच में अगर हमारी पेशेंट की डिसीज स्टेट है, वो स्टेट में ही पोटेंसी परफेक्ट मैच होनी चाहिए, तब भी वो काम करने वाली है बराबर से। नहीं तो क्या होगा, एक तो काम नहीं करेगी या फिर एग्रीवेशन होगा, ये 2 ही पॉसिबिलिटी बचेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था ना डॉक्टर हैनीमन को, ये मिटाने के लिए फिर डॉक्टर हैनीमन ने ये एलएम पोटेंसी का न्यू मेथड लाया है। ये प्रॉब्लम उनको आ रही थी, उन्होंने इसमें बोला है डॉक्टर हैनीमन ने कि ऑर्गेनॉन के, मुझे लगता है एफोरिज्म में 270 के एफोरिज्म में कुछ बोला है, तो इसीलिए उनको न्यू मेथड लाने की जरूरत पड़ी ना। क्योंकि पोटेंसी, मैं हमेशा बोलती हूँ, सभी मेंबर्स को बोलती हूँ कि पोटेंसी कैसी होती ना, पेशेंट को भी बोलती हूँ मैं, पेशेंट अगर बोलते हैं मुझे तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर ऐसे देखो हमारे होम्योपैथी में 8 से 10,000 मेडिसिन है, और उसमें भी कैसे होता है, मेडिसिन हमारे कैसे काम करती है। जैसे हम लोग रेडियो पे गाना चलाते, सब लोगों को पता है ना, रेडियो पे गाना चलाना मीन्स एफएम लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग गाड़ी में जब एफएम लगाते हैं तो हमें वो फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होती तब तक गाना बजता है क्या? ये बचता हेलो, है, गाना नहीं बजता, अगर रहेगा ना बजेगा भी तो फिर नहीं बचता। हाँ बीच बीच में कटेगा, किरकिरा आवाज आएगा, है ना। अगर परफेक्ट मैच हुआ ना तो बहुत मस्त गाना चलता है। फिर वैसे ही हमारे पोटेंसी का होता है, अगर परफेक्ट सिमिलिमम है और पोटेंसी भी परफेक्ट है, तब भी वो पेशेंट आसानी से निकल जाता है, ना एग्रीवेशन होता है ना कुछ होता है, बहुत इजीली निकल जाता है।
कुछ कुछ केसेस में हमें ऐसा एक्सपीरियंस आता भी है कि बहुत मस्त निकलता है पेशेंट, 2 ही डोसेज दिए, 3 ही डोसेज दिए, बस बाकी उसको कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी सिर्फ एसएल पे चला। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि 30 ने एग्रीवेशन हुआ, काम ही नहीं किया, अगर उसकी जनरल कंडीशन अच्छी हो गई तो उसके मेन सिम्टम्स बढ़ गए, ऐसे भी होता है। तो ऐसे वक्त पर हमें पोटेंसी का खेल खेलना पड़ता है। फिर ये हमें प्रैक्टिकली ही करना है, खुद का एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है। सिर्फ दूसरों के एक्सपीरियंस सुनो, एक्सपेरिमेंट करो और सीखो। पोटेंसी, पोसोलॉजी ये कोई हमें सिखा नहीं, बताएगा, लेकिन सीखना है खुद से ही, क्योंकि खुद के पेशेंट से हम लोग सीख सकते हैं, ऐसे सीख नहीं सकते हम लोग। तो खुद जब अप्लाई करेंगे ना, तब आपको भी एक अंदाजा आ जाए कि नहीं, हाँ ऐसे किया था, लास्ट पेशेंट में ऐसे हुआ था ना, इसने काम नहीं किया ऐसा। तो समझा, ये 30-100 का जो खेल है, इसके बीच में पोटेंसी मीन्स हमारा जो डिसीज कंडीशन कहाँ पे है हमें पता नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। तो एलएम में ऐसा नहीं होता है। एलएम में हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि नहीं ये नहीं हो रहा है तो हम लोग रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर हमें लगा कि थोड़ा सा एग्रेवेशन हो रहा है, रिपीटेशन कम कर सकते हैं, स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक कम कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज है एलएम पोटेंसी की। इसीलिए थोड़ा थोड़ा एलएम देना स्टार्ट करो। जब स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने के बाद हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर। लेकिन क्या होता है, बहुत बार कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि थोड़ा बेसिक पता नहीं होता है हमें। ये मुझे लगता है हर बार कि थोड़ा सा बेसिक अगर पता होगा ना, तो हम लोग दे सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। और कभी कभी हो सकता है किसी पेशेंट को एग्रीवेशन हुआ है, तो डरने का नहीं, एक ही पेशेंट को आया ना, ठीक है, दूसरे को देके देखो, कुछ नहीं होता है। मेरी एक पेशेंट है, उसको भी एलएम की एक डोज से ही उसको बहुत तकलीफ हुई थी। सिंगल डोज दिया था, एक ही डोज लिया था, फिर भी तकलीफ हुई। तो ऐसे नहीं है कि एलएम से एग्रीवेशन नहीं होता है, लेकिन उसके भी क्राइटेरियाज है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगी कौन से केसेस में क्या करना है फिर अगर एग्रीवेशन। पहले ही डाउट्स से आपको डिस्टर्ब कर दिए। आपका जो प्लानिंग था सेशन का, वो आप बोलिए प्लीज। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पहले ही आपको डिस्टर्ब कर दिए। कुछ नहीं सर, अभी बोल रहे थे सब लोग, तो मुझे लगा कि क्यों सेंसर मारने का, जाने दो, अभी बोलते ये भी फायदे का ही है। लेकिन करेंगे हम लोग ये। मुझे तो यही बोलना था कि ऑर्गेनोम जो है अभी हमें फर्स्ट ईयर में जाना है। थोड़ा सा ऑर्गेनोम ऑफ मेडिसिन अभी मीन्स जब से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तब से कितने लोगों ने बुक निकाल के देखा है ऑर्गेनोम का 6th एडिशन। हम सब लोगों को 6th एडिशन ही था ना, कि किसी को 5th था? हेलो, नहीं ना मैडम, 60 था। नहीं रे, बहुत ओल्ड जो रहते हैं ना, उनको 6th होगा शायद। हो सकता है ना, हमें क्या पता। अच्छा, हो सकता है। हमारे पहले जो है पूना यूनिवर्सिटी के लोग, मुझे पता नहीं उनको कौन सी है, कौन सा 6 ही था क्या? हाँ, उज्ज्वला मैम है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस चालू करने के बाद होम्योपैथी कितने लोग ऐसे के जिन्होंने 6th एडिशन ओपन करके देखा है? देखा है ना मैडम, क्यों लेक्चर नहीं करते देखा? थे तो सर। हाँ ऑर्गेनोम से हाँ रिलेटेड लेक्चर रहता है तो देखते हैं। हाँ, हाँ, और बस दोनों नहीं देखा है। वो लोग फर्स्ट एपोरिज्म क्या है? सिक वाला है ना? हाँ, सिक वाला है ना फर्स्ट एपोरिज्म। अभी ये हम जब भी एलएम का करेंगे ना, तो 6th एडिशन भी ओपन करके रखो थोड़ा थोड़ा, उसमें से भी। अगर हम लोग डायरेक्ट नहीं, हम लोग जब पढ़ते पढ़ते अगर बुक निकालते हैं ना, तो वो भूलते नहीं है फिर। हम लेके बैठे हैं। हाँ, लेके बैठने का। तो चलो, फर्स्ट एफोरिज्म क्या है उसका? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर टू हेल्थ, take to health, to cure. टू क्यूर एट इट इज टर्म्ड। मिस डॉक्टर हैनिमन ने क्यूर का भी डेफिनेशन दिया है फुटनोट में, तो ये पढ़ो फिर बाद में। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को हेल्दी करना है। पहले एफोरिज्म में ये दिया है।
तो वो कैसे करेंगे? वो हेल्दी कैसे करेंगे? पेशेंट को कैसे करने के लिए बोला है डॉक्टर हैनीमन ने? सेकंड एफोरिज्म में पढ़ो, सेकंड एफोरिज्म में बोला है कैसे करना है। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर इज रैपिड। बोलो बोलो, Gentle. कौन बोल रहा है? हाँ, gentle gentle. and Okay, on permanent permanent restoration restoration of Health. or restoration of health removal, important. हाँ, yes, removal and and annihilation yes, of disease in of whole the extent disease in its whole extent in the or test most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles. yes. तो डॉक्टर हैनीमन ने क्या बोला है? शॉर्ट टाइम में होना चाहिए, है ना, मोस्ट हार्मलेस वे में भी होना चाहिए, एंड इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स भी वैसे इजीली कॉम्प्रहेंसिबल होने चाहिए, बराबर ना? Yes, ma'am. तो आइडियल क्यूर जो है ना डॉक्टर हैनीमन के माइंड में ऐसी थी, रैपिड, जेंटल एंड फास्ट। ये डॉक्टर हैनीमन का ये था कि ये जो क्यूर है ना, ये आइडियल क्यूर। तो ये आइडियल क्यूर लाने के लिए डॉक्टर हैनीमन को बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी। ये उनको 5th एडिशन में उन्होंने लिखा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मुझे, इसलिए उन्होंने 6th एडिशन लिखा है, स्पेशल लिखा है उन्होंने, इसके लिए लिखा है एल इम्पोर्टेंसी के लिए। 6th एडिशन में वो स्पेशल है एल इम्पोर्टेंसी। और वो कब लिखा है? पहली एडिशन जो है, हम लोग थोड़ा सा बेसिक करेंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ 10 मैडम। मिनट करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग बेसिक करते हैं ना तो वो पक्का हो जाता है, फिर हम लोग भूलते नहीं है। तो क्या होता है, हम लोग जब डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं ना, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें समझ में नहीं आता है फिर। तो डॉक्टर हैनीमन ने क्या किया? 1810 में पहला एडिशन आया उनका, Yes. 1818 में दूसरा, 1824 में तीसरा, 29 में चौथा, 1833 में पांचवा एडिशन आया है, 1833। उसके बाद उनका एडिशन 6th एडिशन आने में कितना टाइम लगा? 42 में आया ना 42 में हाँ। कितना टाइम लगा? कितने इयर्स गए उसमें? 9 years 9 years. 11 years? 11. 11 33 years and 9 ही बराबर है रे 9 years 33 and 42. 9 years. वो लिखने के लिए रे। हम्म तो वो जो बीच का पीरियड था ना, उसमें डॉक्टर हैनीमन ने एक्सपेरिमेंट किए वो, Yes. इसीलिए उनको इतना टाइम लगा लिखने के लिए। और लिखने के बाद भी देखो ना, उसका एडिशन भी कितने लेट आया। कब आया हमारे पास वो, पता है किसी को? 62 ना पब्लिश कब हुआ ये? 1920। 1921 वेरी गुड, 1920 में आया। मींस लिखने के बाद कितने साल के बाद आया वो? करो माइनस। 88 years या 80 years 78 ईयर्स ना? कितने? करो रे माइनस फटाफट। 78 years यस, 78 ईयर्स लगे। मीन्स लिखने के बाद भी 78 ईयर्स के बाद हमें ये मिला। मीन्स लिखा हुआ, सिर्फ पब्लिश हुआ। पब्लिश हुआ मीन्स ये 1920 में पब्लिश हुआ है। आज क्या है, अभी क्या है? 223 माइनस 1920 करो, कितने हो गए? 97 years फिर भी हम लोग नहीं यूज। 97 ईयर कैसे? हाँ नहीं, 2900 अरे अभी क्या चल रहा है? 103 years 103 हाँ, years मीन्स 100 प्लस हो गए, फिर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे। देखो, और मुझे एक बात बताओ, एंड्रॉइड जो फोन रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट वर्जन आया तो हम लोग पिछला यूज करते हैं क्या? नहीं ना। क्या बोलते हैं?
बहुत नया बैकवर्ड होगा वर्जन आ ये, गया अभी, ये काम का नया नहीं रहा वर्जन अभी। ये काम का नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा है, स्पीड ही नहीं है। और हम लोग होम्योपैथी में इतना ही नहीं करते कि नहीं, डॉक्टर हैनीमैन ने उस वक्त उनके लाइफ की इतने प्रीशियस टाइम था, उन्होंने इतना 5 साल दिया उसके लिए, लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए 5 साल दिए, और हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं इम्पोर्टेंसी। देखो फिर, मीन्स हम लोग अभी भी कितने बैक, मीन्स हम लोग कितने पीछे हैं अभी। अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, ख्याल आएंगे ना हमें, हर इतने साल हम लोग पीछे हैं। अगर फोन का एंड्रॉइड नहीं चलता हमें, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, होम्योपैथी चलती है ना। ऐसा मत करो, एलएम स्टार्ट करो, स्टार्ट तो कहीं से तो करना ही होगा, तभी हो सकता है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। डरने का नहीं, बिंदास स्टार्ट करने का। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछो, कोई भी आंसर कर देगा। चलो, अभी डॉक्टर हैनीमैन को यहाँ तक कुछ, किसी को कुछ डाउट? हमें एलएम यूज करना है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने उस वक्त लिखा है, इतने दिन हो गए फिर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट वर्जन यूज करना है, याद रखो सिर्फ यहाँ तक। चले, 5th एडिशन में डॉक्टर हैनीमैन को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अभी देखो, डॉक्टर हैनीमैन ने आइडियल क्यूर बोला है एफोरिज्म 2 में, जेंटल रैपिड फास्ट होनी चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, सेंटिसिमल स्केल में ज्यादा टाइम लगता था, बीच में एग्रीवेशन आता था, बीच में एक्यूट डिसीजेस आते थे, तो फिर पेशेंट को फिर सफर करना पड़ता था। वो तो जेंटल नहीं है, फिर सफर करना पड़ता था एक्यूट के लिए, कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते, जेंटल भी नहीं है, रैपिड भी नहीं है, क्योंकि वेट एंड वॉच करना पड़ता है, रैपिड भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर हैनीमैन ने जो लिखा था पहले एफोरिज्म में, ये पहले ऑर्गेनॉन में, 5th एडिशन में, वो जो है वो मीन्स सही नहीं ऐसे उनको लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, तो वो सही नहीं लिखा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने ढूंढा कि ये प्रॉब्लम आ रही ना, तो फिर हमें जब न्यू एडिशन लानी है 6th एडिशन, तो उसमें हमें जो हमारी जो लास्ट एडिशन में जो गलतियां हुई वो सुधारनी है हमें, और इसके लिए उन्होंने एलएम पोटेंसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। समझा? 6th एडिशन का समझा अभी यहाँ तक? सेंटिसिमल स्केल से क्या होता था, अनडिजायरेबल मेडिसिनल एग्रीवेशन होता था, रिपीटेशन ऑफ द डोसेज नहीं कर सकते थे हम लोग, एंड वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता था, 30 मिस सेंटिसिमल ये। चलो, ये जो एलएम पोटेंसी है ना, इसको डॉक्टर हैनीमैन ने 6th एडिशन में ना ये बोला है, न्यू अल्टर्ड मेथड। इस एलएम पोटेंसी को उन्होंने न्यू अल्टर्ड मेथड ऐसे दिया है, ये सब है इसमें, 6th एडिशन में सब है दिया हुआ है। तो न्यू डायनेमाइजेशन, उसको अलग अलग नाम दिए है डॉक्टर हैनीमैन ने, कहीं पे मिलीसिमल स्केल लिखा है, कहीं पे 50 मिलीसिमल स्केल लिखा है, कहीं पे न्यू पोटेंसी लिखा है, न्यूएस्ट मेथड लिखा है, ऐसे। और एलएम पोटेंसी को कैसे बोलते हैं, 1/0, 2/0 ऐसे। तो जब 4-5 साल पूरा पहले ना, मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये डॉक्टर लिखते थे सीनियर्स, हमने 0/1 दिया, 0/2 दिया, तो मेरे दिमाग में ऐसा था, अरे हाँ इन्होंने 1 डोज दिया होगा 30 का, इन्होंने 2 डोज दिए होंगे 30 के। मुझे पता ही नहीं था उस टाइम कि अरे ये एलएम है। कितने लोगों का ये कंफ्यूजन हुआ था कि होता था, है अभी भी। हेलो, और मैंने बहुत बड़ी गलती भी की थी। मुझे था ये पता नहीं था, ये 0/1 और ये ऐसा क्यों लिखता है, अभी भी नहीं था पता है, मुझे लगा वो उसका हाफ पोटेंसी या ऐसा कुछ होगा। अनीता ने और हमने तो डायरेक्ट मेंटोर से ही सीखा है ना अनीता, संजय सर से। हाँ, तो इसीलिए आपको पता है, हाँ, हम लोगों को नहीं पता था। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि मेरे पास अस्थमा की केस थी, मैंने उस एक ग्रुप में बोला भी है कि मेरे पास अस्थमा की एक केस थी, वो लेडी एक मेडिसिन सल्फर दिया था, वो मेडिसिन से बहुत अच्छी रिलीफ था उसको,
मीन्स वो मेरे पास, मैं पहले जीपी एंड ये एक साथ करती थी ना, तब की बात है। तो वो मेरे पास है ना नेबुलाइजेशन के लिए आती थी सिर्फ। वो आती थी ना, इतना हपकती थी ना, लिटरली मुझे डर लगता था कि बाप रे, ये यहाँ पे ही मर जाएंगी तो क्या होगा, इतना डेंजर उसका अस्थमा था। मीन्स वो मेरे ओपीडी के बाहर से ही हपकना उसका स्टार्ट होता था, तो मैं वेटिंग रूम में मेरा मशीन लेके जाके वहां पे ही रुकने का, उसको वहां पे ही देने का। तो थोड़ा सा वो 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा सेटल होती थी, इतना उसका था। मेडिसिन देने के बाद उसका जो नेबुलाइजेशन तो गया ही पूरा, मीन्स वो करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनहेलर जो लेती थी ना, वो भी अल्टरनेट डे वगैरह हो गया था मेडिसिन के बाद। तो मुझे क्या लगा, वो अल्टरनेट डे का है, वो भी बंद होना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। तब 50 मिलीसिमल ऐसे बोलते थे ग्रुप में, 50 मिलीसिमल। तो मुझे क्या लगा, 50 मिलीसिमल मैंने ऑर्डर दे दिया, LM वो सल्फर 50 m, 50 मिलीसिमल बोल के सल्फर 50 m दिया, और पेशेंट को एक डोज दिया। इतना सीवियर एग्रेवेशन हुआ उसको, बहुत मीन्स उसको एडमिट ही करना पड़ा 2 दिन तक, सिंगल डोज से। तब से मैं वो डरती थी 50 m देने के लिए। मैं बहुत दिनों तक 50 m देती ही नहीं थी, 10 m 50 m तो कभी नहीं देती थी। तो जब हमें बेसिक पता नहीं होता है ना, तो ऐसी गलतियां होती है हमसे। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक करेंगे तो फिर ये गलतियां नहीं होगी, क्योंकि मेरी गलती हो गई थी ना, मीन्स मेरे वजह से उस पेशेंट को सफर करना पड़ा था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। ये मेरी गलती थी, मुझे बहुत बुरा लगा था कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी ऐसे। तो अभी कौन सा भी डाउट आए ना तो पूछा करो, गलती करने से बेहतर है कि पूछो। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमारे टाइम पे ऑनलाइन कुछ नहीं था इतना, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी पूछ सकते हो आप लोग। तो ऐसे होता है, शायद उस वक्त अगर एलिन गया होता तो वो पेशेंट को इतना तकलीफ नहीं होता। अभी भी उसको है ना, मीन्स वो पेशेंट है, आती है मेरे पास अभी भी, लेकिन उसका कैसा है ना कि अभी अस्थमा का, अगर उसको कभी सर्दी खांसी हो गई तो ही पंप लगता है, वो भी मीन्स 15 दिन में या महीने में एक आध बार ऐसा। वो 50 m की बात बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसका एग्रीवेशन बहुत डेंजर हुआ। 50 m से निकली वो, लेकिन बहुत भयानक एग्रीवेशन हुआ उसका। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्ट करता है मेडिसिन, करता नहीं है, लेकिन एग्रीवेशन बहुत सीवियर होता है, ये एक्सपीरियंस किया है। चलो, तो 0/1 0/2 ऐसे लिखते हैं LM पोटेंसी, या फिर LM/1 LM/2 ऐसे भी लिखते कुछ लोग। कुछ लोग क्या करते, उल्टा लिखते 1/0, मीन्स 1 लिखने का 1/0 2/0 ऐसे भी लिखते कुछ लोग। तो ये LM ही होता है, ये याद रखो। मैम आपने बेसिक में बताया था ना ऑर्गेनोम और वो पढ़ो, हाँ कितना तो इम्पोर्टेंट है, उसमें पढ़ा क्या? हाँ नहीं, उसमें मैंने देखा तो पता चला कि LM क्या है। यस, वेरी गुड। सब है बुक में ही, मैं क्या हवे में से कुछ भी नहीं बताने वाली, ये सब बुक में है। सिर्फ हमें ना वो गैदर करना नहीं आता है। जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो हर एक के थॉट में से ना हमें याद रहता है, फिर पढ़ने से कम याद रहता है। अगर हम लोग डिस्कस करते तो ज्यादा याद रहता है हमें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद डिस्कस करो तो फिर याद रहता है। 6th एडिशन इतना मस्त है ना, मैंने कब पढ़ा पता है क्या? अभी मैंने 3 साल पहले पढ़ा 6th एडिशन में, बोलती हूँ। मैंने कॉलेज मीन्स कॉलेज की एग्जाम होने के बाद मैंने 6th एडिशन को डायरेक्टली 3-4 साल पहले हाथ में लिया था, जब मुझे MD की एंट्रेंस देनी थी, इसीलिए एंट्रेंस देनी थी, इसीलिए मैंने पढ़ा। तो मुझे बहुत पसंद आया, मीन्स मुझे समझ में आया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, जो मुझे कॉलेज में कुछ भी नहीं समझा था। सिर्फ मगअप करके जाने के पेपर लिखती थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं समझा था। तो अभी बहुत मजा आता है, पढ़ो, ऑर्गेनोन बहुत अच्छा है। ऑर्गेनोन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने में डिफिकल्टी ज्यादा नहीं आती हमें, समझ के लो ऑर्गेनोन को, बहुत अच्छा है। डॉक्टर हैनीमैन ने अगर इतने एडिशन दिए हैं तो कुछ तो होगा ना उस बुक का। हेलो हेलो, हाँ, सब डाउट ऑर्गेनोन, के आंसर है, सब डाउट के आंसर है यहाँ पे। हाँ बहुत समृद्धि, काय बोलली? आवाज नाही येते समृद्धीचा। 6th एडिशन डायरेक्ट वाचताय का आपलं हे वाचताय दास वगैरे असं? डायरेक्ट
डायरेक्ट दास पढ़ा इसीलिए तो समझा नहीं ना बाबा उस टाइम। हा का दास मध्ये पण चांगलं दिलंय, हाँ लेकिन जो ओरिजिनल जो रहता है ना, पण ती भाषा जरा अवघड आहे ना. हाँ अभी समझता है ना, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी आती है ना उस टाइम से। दास में ते इतना है आहे. क्या? दास मध्ये सुद्धा कसं म्हणजे थोडस डिफिकल्ट लँग्वेज मध्येच आहे, पण ऍटलिस्ट अशी मोठी वाक्य नाहीयेत. ऑर्गेनॉनचं कसं ते एक एक पॅराग्राफ वाचायला लागतात डायरेक्ट. यस दास बराबर है। आणि मीन्स कसं गाइड है, बरोबर गाइड से हम म्हणजे लोग क्वेश्चन जैसे आन्सर पढ़ते हैं। फॉर्म मध्ये दिल्यामुळे चांगलं वाटतं वाचायला. हाँ लेकिन वो जो ओरिजिनल का होता है ना, दास पढ़ने के बाद फिर से ओरिजिनल पढ़ो, नहीं पढ़ोगे फिर। दास पढ़ो फिर ओरिजिनल पढ़ो, हाँ तो फिर पक्का हो जाएगा वो, भूलेंगे नहीं फिर। या फिर मजा आता है, मीन्स बोर नहीं होता है। अभी मुझे 6th एडिशन पढ़ने में अभी बोर नहीं होता है। वो छोटा बुक भी है, कहीं पे लेके जा सकते हैं। मेरे उस टाइम भी मैंने बुक को बाइंडिंग किया था, वही है मेरे पास, फर्स्ट ईयर का बुक ही है मेरे पास। तब भी मैंने बहुत पढ़ा था। मैं उसकी फोटो अगर डालूंगी ना, आप लोग बोले इतना पढ़ा फिर भी नहीं आता था क्या? नहीं आता था, मुझे पढ़ा था लेकिन फिर भी नहीं आता था। हर एक एफोरिज्म का मैंने लिखा है उसमें क्या है। मीन्स अभी अभी मुझे इंग्लिश नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, इसीलिए कॉम्प्रहेंसिबल, इजीली प्रिंसिपल, ये भी मुझे नहीं आता था। इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल ऐसे लिख के रखा है मैंने। तो हर एक एफोरिज्म का ही ना मैंने थोड़ा सा भी लिखा था उस टाइम पे भी, जब पढ़ाते थे तो अभी वो समझ में आ रहा है मुझे। उस टाइम सिर्फ लिखा था, लेकिन समझ अब रहा है मुझे कि अरे हाँ ये ऐसा है क्या। तो आप सिर्फ हाथ में लेके देखो बुक, सिर्फ स्टार्ट करो पढ़ना। हम स्टार्ट भी करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और प्रैक्टिस में भी हमें एप्लीकेबल होता है। वो फिर याद आता है, फिर हाँ ऐसे बोला है डॉक्टर हैनीमैन ने। तो सिर्फ स्टार्ट तो करो, होता है उसका फायदा बहुत होता है। अभी देखो ना, थर्ड एफोरिज्म में क्या बोला है, नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज, मीन्स रिपीटिंग द डोज। कितने छोटे छोटे इसमें पैराग्राफ में कितने बड़ा बड़ा है, मीन्स उसका मीनिंग कितना है, बहुत मीनिंगफुल है ये। तो हमें ये अब समझ के लेना है इसे। और हाँ सर, मार्क के लिए पढ़ते थे हम लोग। मार्क भी नहीं, हम लोग तो सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ते थे, सिर्फ पास हो जाए भगवान बहुत हो गए। वैसा वो हाँ मामले में मैं थोड़ा खुश नसीब हूँ। मेरे को डॉक्टर SY बार्की करके थे प्रिंसिपल, जो वो खुद ऑर्गेनॉन सिखाते थे। अरे वाह 2 साल तो उन्होंने सिखाया था ऑर्गेनॉन का एफोरिज्म लिखना, उसका मीनिंग लिखना, सर ने जो सिखाया और अपना अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नोटबुक बनाया था। और वो उसके ऊपर सिग्नेचर लेना पड़ता था उनका। पहले टीचर बहुत मस्त थे सर वैसे देखा जाए तो। ये हमारे भी वो जो टीचर ऑर्गेनॉन सिखाते थे ना, वो को एक मेरे ख्याल से पहला एफोरिज्म सर ने 3.5 महीने सिखाया था। 3.5 महीने। और सर का क्लास डेली रहता था, ऐसा नहीं कि वीकली वन से वीक है। बहुत सारे लोग हैं ना इतने दिन तक फर्स्ट एफोरिज्म पढ़ा उस के। टाइम पे बोर हुआ था। उस टाइम पे सर बोलते थे तो तुमको अभी नहीं समझेगा ये, मैं क्यों हाँ इतना जान लगा के पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब आपको सच में ऑर्गेनॉन समझ में आएगा, जब उम्र ढलने लगेगी तब समझ में आएगा। और अभी ऐसा ही लगता है कि आप भी लगता है कि अभी ये समझेगा। उसके लिए बराबर है। वो मैच्योरिटी चाहिए। और उस टाइम पे सर बोलते भी थे कि एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुड बी गिवन आफ्टर ओनली MBBS। हाँ यार, ये सर का कहना था। अभी क्या पहली कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी चाहिए तुमको, मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी अ ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस, देन एंड देन ओनली यू शुड गेट एडमिटेड इन BHMS और DHMS, वॉट एवर इट मे बी। बराबर है। बहुत हमारा साइंस, वही तो बोल रहे, ओशियन ही हमारा साइंस, ओशियन। मुझे तो ऐसे लगता है हमें कब तो लिखा ना इन लोगों ने, कब लिखा होगा इतना। हाँ विजयलक्ष्मी बोलो। सावंत मैडम थी हमें, जिसका हाँ जिनका नाम अभी भी आपके लोकमान्य कॉलेज के बोर्ड पे है, यूनिवर्सिटी टॉपर।
वो हमें हाँ ऑर्गेनॉन पढ़ाती थी फर्स्ट ईयर में। और मतलब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ही ऑर्गेनॉन था। और ऑर्गेनॉन का एक ऐसे जर्नल बनाना पड़ता था हमको, नोटबुक। एक हाँ वर्ड पे ऐसे क्लास में डिबेट जैसे बनता है ना, अभी क्यूअर है तो हर एक हाँ ने मराठी, हिंदी, इंग्लिश उससे रिलेटेड जो भी है डिस्कशन करना है और फिर उसका नोट्स बनाना है। और फिर उसका हमने जर्नल लिखा था। मेरा फर्स्ट ईयर का वो लेके गई मेरी एक जूनियर, उसके ऊपर मैडम का साइन होता था, तभी वो इंटरनल में पास करती थी। इतना सुंदर अरे ऑर्गेनॉन पढ़ाती थी ना, कुछ पूछो मत, बहुत सुंदर। बराबर है, लेकिन क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फोर्थ ईयर तक जो ऑर्गेनल पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअली डॉक्टर हैनीमन क्या बोलते हैं, डॉक्टर हैनीमन का क्या है, मैं वही बोलूंगी बार बार, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एप्लीकेशन, ये सब आना चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल हाँ होगा ना हाँ, कुछ भी। तो हम लोगों को यस एप्लीकेशन आया ही नहीं अभी तक, 6th एडिशन का। नहीं ये ना। रसाल सर से, डॉक्टर रसाल से पढ़ा है ऑर्गेनॉन, बोलो। पर कुछ समझता ही नहीं था फर्स्ट ईयर में। वहां पे थी मैं 1 ईयर ना। डॉक्टर रसाल सर जैसा ऑर्गेनॉन सर, अभी जो बोल रहे हैं ना महाडिक सर, एक एक दो महीने बराबर के टूरिज्म सिखाते थे सर, एक दो महीने। बहुत बराबर मस्त है, ये पढ़ाते सब। मॅम तुम्हाला कोण मैम येतं? आपका संगमनेर में हुआ अरे क्या तुला कॉलेज मला का? सेम होते, तुझे और फर्स्ट मुझे ईयर में। सेम थे, कोई चेंज नहीं हाँ है। हाँ नहीं अच्छा अश्विनी, कौन? फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट ईयर है ना, उधर हुआ है संगमनेर में। फिर मैं और बैच में अरे आई। तेरा नहीं रे, समृद्धि का और मेरा चल हाँ रहा है, तू तो बाद में आई। हाँ समृद्धि कोण म्हणाली? आम्हाला हम लोगों को आम्हाला सेम ही मिळतो मला टीचर नाही. थे, बोला मी सर थे हम्म आले. वो हमें बोलते थे, हाँ आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठून येईल तुमच्या, कैसे थे वो। और हमें ये भी नहीं समझता था कि ये सर ऐसे क्या बोल रहे हैं, आड़त नहीं तो पोरत को। सर को पूछा किसी ने कि सर इसका मीनिंग नहीं समझा, अभी हिंदी वालों को नहीं समझता था। सर बोले मराठी वालों, अभी घर जाने का, छुट्टी थी हमारी बाद में, घर जाने का, घर वालों को पूछने का, ये जो बोला है मैंने, आड़त नहीं तो पोरत कुछ नहीं है ना, इसका मीनिंग लिख के लाने का सब लोगों ने। अभी घर वालों को कैसे पूछे कि इसने ऐसे पूछा है सर ने। उस वक्त गूगल वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको ऐसे लगता था कि हमें कुछ भी नहीं आता, और वो ट्राई भी नहीं करती थी, ऐसे मुझे लगता है, वो उनके हिसाब से सिखाते थे। समृद्धि, बरोबर आहे. वो उनके हिसाब से सिखाते यार, हमारे लेवल से कोई सिखाता ही नहीं था, मोदी सर थे हमें। नहीं सिखाते. वो उनका अरे उनको उनको हमें भी थोड़ा मोदी भी सर और थे उनको बाबा, पट्टा भी नहीं था, हमारा पट्टा पटता भी ही नहीं नहीं था था. उनको बराबर। उनको बस एक ही जमता था फेल करने का, इंटरनल में अरे किसको फेल करना है, बस वो फेल ही करते थे, तो उनको बस बस तकलीफ वही भी बहुत करते थे। देती थी लड़की। हाँ, तो हाँ ये बहुत सब जाने तकलीफ दो, देते। चलो टाइम हमारे पास कम है, चलो। तो हमारे कॉलेज फुटनोट में क्या नंबर, बोलते थे पता है क्या मैडम? इतना हाँ सोरियासिस है फिर भी लोगों को फेल करते हैं, लोगों को पास करेंगे तो सोरियासिस तो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता है, देखो जाने दो। अरे वो स्टूडेंट लाइफ में बोलते थे ना, अभी जिनको फेल करते थे उनको कितना गुस्सा आता था। हाँ जाने दो, चलो अभी फुटनोट नंबर 135 निकालो। अगर आपके पास 6th एडिशन है तो पेज नंबर 171 पे है। What I said, the 5th edition of the organon in a long note to this paragraph in order to prevent this undesirable reaction. मीन्स जो 5th एडिशन में उन्हें लिखा था ना, अनडिजायरेबल रिएक्शन जो है आप वाइटल एनर्जी की, व्हाट was all that experience I then had justified. उनको पता चला था कि जो 5th एडिशन में जो लिखा था अनडिजायरेबल मेडिसिनल एग्रेवेशन जो आता था ना, वो नहीं आना चाहिए था। But during the last 4 or 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected method. ये जो डॉक्टर हैनीमन ने बोला था ना कि ये जो डिफिकल्टीज है ये मैंने सब निकाल दी है, कौन से मेथड से, न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड। डॉक्टर हैनीमन ने इसको न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड मेथड बोला है, फिर भी हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो हम लोगों को ये अप्लाई करना है, बस समझा, डरने का नहीं। और यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? एक थोड़ा सा है कि 5 मिनट में एक बोल दी थी सिर्फ, ये कैसी आई हमारे इधर। सबसे पहले है ना बांग्लादेश में आई ना ये एलिम्पोटेंसी यूज करना, बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था, बांग्लादेश वालों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग इंडिया में आए, फिर इंडिया में वो स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ पता है क्या? वो
कमर्शियली 1962 में यूज होना स्टार्ट हो गया एलएम पोटेंसी। डॉक्टर हैनीमन ने कब बोला था देखो, 1982 में, और कमर्शियली कब आया, 1962, मीन्स ऑलमोस्ट 120 इयर्स के बाद वो आया। मुझे क्या लगता है ना, कोई भी अच्छी चीज के लिए ना बहुत टाइम लगता है। देखो ना, इतनी देर के बाद वो आया और हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी अब कितना टाइम गया है हमारा, मीन्स कितने साल हो गए आके, फिर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। 181 ईयर्स, फिर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे। तो पहले बांग्लादेश में आया, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया में आया। समझा? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी प्रिपरेशन ऑफ जो है ना, कैसे तैयार करते हैं ना, ये भी सीखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या, इतना मिनिमल क्यों करते हैं, मिनिमम डोज होता है, मिनिमम होता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलेगा? बहुत होता है फिर वो एक ही सेशन में। हेलो, कैसे तैयार करना है ना, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है ना, मैडम हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। हाँ बोल। पहले यही बता दीजिए ना कि ये कब और कैसे यूज करना है, ये भी नहीं पता है एक्चुअली कि कब यूज करना चाहिए एग्जैक्टली। हाँ, बोलूंगी ना मैं, वो आगे आएगा, वही तो बोल रही। ओके क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमें बहुत सारे डॉक्टर्स को पता है ये कब यूज करना है, ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स को पता है, बहुत सारे डॉक्टर्स यूज भी करते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है ये कैसे तैयार करते हैं। हमें फर्स्ट ईयर में फार्मेसी था, याद है आप लोगों को? यस मैम। प्रैक्टिकल थे, हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल थे कैसे तैयार करना है। अगर हमें किस पेशेंट में पूछा ना कि कैसे तैयार करते हैं, तो कितने डॉक्टर्स को वो पता होता है कि कैसे तैयार करते हैं। ग्लोबिल्स किस चीज से तैयार होता है हमारा? गोट मिल्क से बनता था पहले, गोट मिल्क, उसको तो ये करके ड्राई करके उसका वो ग्लोबल्स में फॉर्म करते थे। और बराबर है। अभी कैसे करते होंगे? तो सिंपल शुगर वाले ही रहते हैं मैम। कुछ कंपनीज है जो ओनली गोट मिल्क से देते हैं, बाकी शुगर वाले ही रहते हैं। अभी थोड़ा सा वो क्वालिटी भी उसका मशीन में ही करते होंगे अभी तो, मशीन में। हाँ, मशीन में सब चीजें मशीन में होती है, ये एलएम भी मशीन में होती है। वही तो हैंडमेड एक ही है, उन्होंने बताया था ना, एक ही में हमें पता एक ही है। वो डॉक्टर है ना, जाके ग्रुप में हुआ है ना हमारा, हाँ वो है हैंडमेड पोटेंसी वाला, वो देते हैं। अगर किसी को लेना है तो उनसे ले लेंगे हैंडमेड। नहीं तो हम लोगों के पास तो इतने एलएम है, पहले से इतने एलएम है कि हम लोग अभी न्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वही मेरी प्रैक्टिस खत्म होगी फिर भी एलएम नहीं खत्म होने वाले। एक ग्लोबुल डालना है मेरे पास 30 ग्राम की, मिस वो कितने ग्राम का है, अभी सर ने डाला है ना, उतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स मेरे पास। ट्वेंटी ग्राम से, लेकिन बहुत है उसमें, बहुत है। तो मेरी प्रैक्टिस खत्म भी होगी तभी ये खत्म नहीं होने वाले एलएम। इतने लेके रखे हमने, तब वो पता नहीं था ना इतने थोड़े लगते हैं ऐसा। साइज भी एकदम छोटा छोटा रहता है ना मैम एलएम का। एलएम का ग्लोबुल साइज भी बहुत छोटा है, सो उसमें भी सिंगल ग्लोबुल यूज करते हैं मैम। मैं भी 3 ग्लोबुल यूज करती हूँ, तो आई डोंट नो इज इट राइट और रॉन्ग। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। हाँ, दैट्स व्हाई मैं लेकिन वो एक ग्लोबुल निकलता भी नहीं है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली इतना छोटा है, मैं वो वही सबसे बड़ा टास्क है। अरे मेरा उसके ऊपर जोक हुआ है मालूम है क्या? एक गोली निकाल के नहीं के चक्कर में तुम्हारा डिसीज ठीक हो जाएगा। हाँ वो है, लेकिन एलएम का निकलता ही नहीं, इसीलिए 2 या 3 गिर जाते हैं, नहीं तो हमें एक ही डालना होता है। चिपक के होते मैम, ड्राई हो जाते हैं ना वो, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते अभी, जाने दो तो 2, 3 तो 3 में से। लेकिन जानबूझ के मत डालो, क्योंकि एक ग्लोबुल भी बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो ग्रुप में पूछो, क्वेरी
डायरेक्ट कुछ नहीं होते, डायरेक्ट पूछो, ग्रुप में पूछना हो तो ग्रुप में पूछो। हम लोग कैसे बनाते ये पढ़ेंगे पहले, फिर कहा कैसे देते हैं, फिर कौन से मीन्स देने के बाद एग्रीगेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे 30 मिनट्स का। क्योंकि क्या होता है फिर एक इतना टाइम हम लोग 2-3 घंटे एक साथ नहीं दे सकते। आप लोगों को जमेगा? हाँ, सब निब्बल डिजर्ट निब्बल वाले हैं, डोंट वरी। नो सर, मुझे नहीं होगा, लेकिन ये 2 घंटे एक साथ पैक हो जाती है ना, शेड्यूल पैक हो 30 सकती मिनट्स इज गुड ऑप्शन मैम, बहुत अच्छा रहेगा, समझेगा भी। 2 घंटा समझ में भी नहीं आता। हाँ 30 मिनट में क्या करो, आप ही फिर से एक बार पढ़ लो, हो जाएगा, फिर से ये सुनने की जरूरत नहीं अभी है। चलेगा? तो चलो अभी निकलते हैं, दूसरा सेशन करना है ना, बहुत सारे लोगों को करते हैं। ओके चलो, किसी को अगर डाउट होगा तो ग्रुप में पूछो।